राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली आ रही है और होली पे हम कुछ स्पेशल ना लेकर आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं होली पे आपके साथ कुछ बहुत ही चमत्कारी उपाय शेयर करने वाली हूँ। आपको पता है कि माँ लक्ष्मी केवल दिवाली पे नहीं, होली पे भी बरसती है। जी हाँ, माँ लक्ष्मी को होली के दिन भी प्रसन्न करा जा सकता है। तो धन और आर्थिक समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप ये उपाय होली के दिन करके देखिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको ज़रूर ही लाभ होगा। साथ में होली के कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे ब्रह्मांड में ऊर्जा इतनी तेज होती है कि वहाँ पे जहाँ पॉजिटिव वर्क हो रहे होते हैं वहीं पे कुछ नकारात्मक शक्तियाँ भी जागृत हो जाती हैं और उन नकारात्मक शक्तियों का फायदा उठा के कुछ लोग कुछ ना गलत काम भी करते हैं जिससे कि नुकसान होता है या दूसरे पे नेगेटिव एनर्जी जाती है। तो नज़र दोष से और इन तरह की चीज़ों से आप कैसे बचें ये भी हम जानेंगे आज की वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए ताकि आप इसका बेनिफिट उठा सकें और आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर लीजिए। हम और भी वीडियोस लाते हैं जैसे कि सेलिब्रिटी रीडिंग्स, पिका कार्ड रीडिंग्स, मैं कोर्सेज भी रिकॉर्डेड कोर्सेज भी मैंने अभी डाले हैं जो मेंबर्स ओनली हैं, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे हम जानते हैं एक एक करके होली के कुछ उपाय। तो होली का सबसे पहले अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। होली के दिन यानी कि छोटी होली वाले दिन अगर आप ये करते हैं तो बेहतर रहता है। छोटी होली वाले दिन जिस दिन होली का दहन होता है उस दिन आप एक नारियल लीजिए। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल की अपनी एक महत्वता है। नारियल को लक्ष्मी का रूप माना गया है। लक्ष्मी जी को नारियल बहुत प्रिय भी होता है। नारियल को बीच में से फोड़ें और उसके बाद उसके बीच में जो एक नारियल का टुकड़ा है उसमें मिश्री भर दें और दूसरे से उसको कवर कर दें। और जब आप होली का दहन में जाएं तो होलिका दहन की आग में आप उसको समर्पित कर दें और उसको समर्पित करने के बाद 11 बार परिक्रमा करें। उससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और ध्यान रहे, ये करने के बाद आप घर आकर होलिका दहन के बाद रात के समय घर आके एक घी का दीपक अपने द्वार पे जरूर जलाइए। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और जो भी आप उपाय करके आए, पहली बात तो देखिए जो भी हमें बता रही हूँ ना उसको उपाय की तरह ना करके श्रद्धा से करिए, एक समर्पण भावना से करिए तो वो आपको जरूर बेनिफिट देगा। जब हम उपाय की तरह करते हैं ना तो हमारे जो भाव होते हैं भगवान के प्रति वो चले जाते हैं और हम सिर्फ एकदम स्वार्थ भावना से करने लगते हैं। हमें उसको समर्पित करना है कि हम एक अपनी श्रद्धा और अपना भाव हम दे रहे हैं उस अग्नि को, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा मैं नज़र दोष के उपाय में आपको बताती हूँ। होली के टाइम पे ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। आप देखिए होली के कुछ दिन पहले से ही आप अगर सड़क पे भी जा रहे हैं आपको कुछ नींबू मिर्ची कुछ टोने टटके से करते 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 कुछ पड़े होंगे। उस पर पाँव अगर गलती से पड़ जाए तो कई बार वो नेगेटिव एनर्जी आप कंज्यूम भी कर लेते हैं। उससे बचने के लिए आप क्या करें। पहली बात तो होली के दिनों में जब भी बाहर निकलें तो थोड़ा ध्यान रखें, सड़क पे नीचे भी देख लें कुछ इस तरह की चीज़ पड़ी है तो उस पर पाँव मत रखें, उससे साइड से निकल जाए। आप दूसरा चीज़ ये हो सकती है कि आप या आपके बच्चे हमेशा पॉकेट में या जो भी जगह आपके पर्स से कुछ भी है 2 लौंग के दाने ज़रूर रख के ले जाइए। 2 लौंग के दाने, सिर्फ 2 लौंग के दाने एक पुड़िया में रख के ले जाइए। और आने के बाद आप उस पुड़िया को या तो डस्टबिन में फेंक सकते हैं या फिर आप वॉशरूम में टॉयलेट में फ्लश कर सकते हैं। उससे अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आई है तो वो आप पे नहीं लगेगी और वो साथ के साथ वहीं पे बैनिश हो जाएगी। एक उपाय आप ये कर सकते हैं नज़र दोष से बचने के लिए। दूसरा, आप होली के टाइम पे आप आपके बच्चों के लिए हर ऑल्टरनेट डेज पे आप एक सरसों का तेल कटोरी में लीजिए थोड़ा सा, उसमें एक रुई की बत्ती बनाइए। हाथ से बनी हुई बत्ती हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अपने हाथ से करी हुई चीज़ों से नज़र जल्दी उतरती है। आप उसकी रुई की बत्ती बनाइए और उसको सरसों के तेल में भिगोइए और उसको इस तरह से मुट्ठी में पकड़ लीजिए। तेल आपके हाथ में लगेगा कोई बात नहीं, और बच्चे के सर पे से या जिसके भी सर पे नज़र लगने का आपको डर लग रहा है या आपको लगा है कि नज़र लग गई, उसे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार दीजिए। फिर उसको एक थाली में रख दीजिए। ये सब चीज़ें अपने साथ पहले ही रख लीजिएगा। थाली में रख दीजिए, एक चिमटा लीजिए और उससे बत्ती को जलाइए तो जितनी भी नज़र लगी है वो इस
सरसों के तेल की फायर में चल के राख हो जाएगी, और उस राख को इमीडिएटली आप टॉयलेट में फ्लश कर दीजिए या फिर आप जाके डस्टबिन में फेंक दीजिए। कभी भी जो नज़र उतारने वाली राख होती है, जो एशेज होती हैं, उनको कंज्यूम नहीं, उसको घर के पास या घर के बाहर या घर के अंदर कैरी नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली डिस्कार्ड कर देना चाहिए, वरना फायदा नहीं होगा कि आपने नज़र उतारी और जो नज़र बर्न हुई है वो वहीं की वहीं रह जाएगी। ये चीज़ का ध्यान बहुत रखिएगा। अब मैं आपको एक और उपाय बता रही हूँ, होली वाले दिन ही करना है। होलिका दहन वाले दिन आपने 7 पान के पत्ते लेने हैं। 7 पान के पत्ते, हर एक पत्ते पे 2 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है, और थोड़ा सा आप उसमें हल्दी भी डाल सकते हैं, हल्का सा चुटकी, और उसको एक पत्ते को इस तरह से बना लेना है। ठीक है, 7 पत्ते आप लेके जाएंगे। 7 बार आप होलिका दहन की परिक्रमा करेंगे, और जब वो परिक्रमा कर रहे हैं, हर एक परिक्रमा पूरी होने के बाद एक पत्ता जो आपने पान का बनाया है उसको आप होलिका दहन में समर्पित करेंगे। ये आप 7 बार करेंगे। और ये अगर आप जोड़े से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप सिंगल हैं तो अकेले कर लीजिए, लेकिन जो उसके अंदर लौंग डालेंगे ना वो जोड़ा डालेंगे, मतलब 2 लौंग डालेंगे, सिंगल लौंग नहीं डालेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी सिंगल नहीं करना चाहिए, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे डिवोर्सी हैं, चाहे आप मैरिड हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी एज ग्रुप में हो, आपने वो सिंगल जोड़े से ही डालनी है वो लौंग। ठीक है, तो ये आपके कुछ उपाय हैं जो आप होलिका वाले दिन कर सकते हैं। होली के दिन शाम के टाइम आप खीर बनाइए, और मखाने और चावल की खीर को कंबाइन करके और उसमें काफ़ी सारा ड्राई फ्रूट्स डालिए, और वो माँ लक्ष्मी को पूरी पूजा करके आप अर्पित करते हैं, तो उससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जैसे कि हम दिवाली पे करते हैं, वैसे ही अगर हम होली पे भी करेंगे तो भी हमारी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, अलक्ष्मी दूर रहती है और लक्ष्मी का वास घर में रहता है। राधे राधे। आई होप आपको ये उपाय पसंद आए होंगे, आप ये करेंगे, इससे आपका बेनिफिट हो। आप लोगों को फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।